यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनकी एज 14 से 25 साल के बीच है। इस एज में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं क्योंकि इस समय आप में जीवन की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी होती है। इसलिए कहा गया है कि जवानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है जिसमें असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस समय ही आपके कैरियर की नींव डिसाइड होती है कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस काम में ज्यादा रुचि है, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ और आप हर तरफ दौड़ लगाते हैं। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जिंदगी भर पछताते रहते हैं। कुछ अपने टारगेट को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वे अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर देखना और सोचना कि मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर हूँ और उसे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आप एक पेन पेपर लीजिए और उसमें 5 पॉइंट ऐसे लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, जिसमें आप लिखोगे कि मैं IAS बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, क्लास टॉपर और भी बहुत कुछ। क्या आपने नोटिस किया कि आपने वो सब नहीं लिखा जो आप इस वक्त कर रहे हैं, जैसे दोस्तों के साथ मस्ती करना, घंटों भर तक मोबाइल में चिपके रहना। आपने ये सब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपको पता है इनसे कुछ नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने के अलावा जिस भी काम को ज्यादा वक्त दे रहे हैं तो समझ जाओ आप बर्बादी के रास्ते पर हो। अगर आप करियर सेट करना चाहते हो तो एक गोल डिसाइड करो और उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लग जाओ। आज की मेहनत आने वाले कल को ब्राइट बना देगी, इसलिए पूरी जान फूंक दो उस काम को करने में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो सोचो और लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जिस दिन ये सवाल आप अपने आप से करने लग जाओगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज मेहनत नहीं की तो समझ जाओ आप उन सब से पीछे हो जाओगे जो आपके साथ कैरियर की रेस में है। आपने देखा होगा जब हाईवे के बीच रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उससे आगे कई गाड़ियां निकल जाती हैं जिन्हें पकड़ना नामुमकिन होता है। उसी तरह अगर आप अपने कैरियर से थोड़ा सा भी भटके तो बहुत कुछ मिस कर दोगे और बहुत से लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लोगों का काम है आपको लक्ष्य से भटकाना क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बनो। इसलिए जितना हो सके दबा के मेहनत करो। अगर आज मेहनत कर ली ना तो उन लोगों से कई गुना आगे पहुंच जाओगे जो तुम्हें आज पूछते भी नहीं है। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयों से मत डरो, रिस्क लो। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ आप एक साधारण व्यक्ति हैं। भगवान जिस व्यक्ति को सफल बनाना चाहता है उसे और ज्यादा तकलीफें देता है क्योंकि कमजोर आदमी को वो सफल नहीं बनाना चाहता। वह चाहता है कि कोई ताकतवर हौसले वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करे। मुश्किलों से मत डरो क्योंकि डर आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो हमेशा आपको कैदी बनाकर रखेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम अब्दुल कलाम, विराट कोहली, अक्षय कुमार की तरह जाना जाए? तो करो उनकी जितनी मेहनत। इन लोगों में एक खास बात है, वो पता है क्या है? इनकी जिद। वो जिद आपको भी ठाननी होगी कि मैं ये काम करके ही रहूंगा चाहे दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने क्यों ना आ जाए। फिर देखो सफलता आपके कदम चूमेगी क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मुझे क्या करना है तो रुक जाओ थोड़े से दिन, जिंदगी सब कुछ समझा देगी। जब 10-12 हजार रुपए में कहीं नौकरी कर रहे होगे। इसलिए आप जहाँ पर अपनी जिंदगी देखना चाहते हो उसके लिए पूरी जान लगा दो। सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखो क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और भविष्य में वैसे ही बन जाते हैं। कर्म करते नहीं, जब परिणाम आता है तो किस्मत को दोष देते हैं। जो किस्मत को दोष देता है उससे बड़ा कायर और आलसी कोई नहीं है क्योंकि उसे मेहनत करने में जोर आता है। इसलिए जवानी को तुम वरदान समझो और लग जाओ मेहनत करने में। आप सोचते होगे कि यार इस उम्र में मेहनत करेंगे तो मस्ती कब करेंगे? मेरे दोस्त, मस्ती कभी भी की जा सकती है लेकिन मेहनत करने का जो समय है वो यही है। आपको लगेगा यार मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखना वो ही अपने मुंह से बोलेंगे काश थोड़ी मेहनत कर लेते। इसलिए समय है कुछ करने का क्योंकि एक बार गुजरा समय वापस नहीं आ सकता। आप उसे वापस नहीं ला सकते। समझदारी तो ये है कि आप इसी वक्त से शुरुआत करें। बीते समय के बारे में मत सोचो, जो बीत गया सो बीत गया, उसे वापस नहीं ला सकते। आप अपने भविष्य के बारे में सोचो क्योंकि ये आपका वर्तमान आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। अगर आपने अब समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। जब 25-26 साल के बाद तुम सुधरने की सोचोगे तब तक समय जा चुका होगा। फिर इतनी दिक्कतें आएंगी कि आप संभल भी नहीं पाओगे। इसलिए आप इसी समय को इमरजेंसी समझो और दुगनी मेहनत करना शुरू कर दो और सोचो अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी
मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। बस आप शुरुआत कर दो। शुरू में छोटे लेवल से शुरुआत होगी, बस आप सीखते रहो। एक ना एक दिन आप सफलता की मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचना बंद कर दो। दुनिया की टेंशन क्यों ले, हमें अपनी टेंशन होनी चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से क्यों करें? अगर तुलना ही करनी है तो विवेकानंद से करो, अब्दुल कलाम से करो। सोचो मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कमी है मेरे अंदर। ध्यान हमेशा सीखने पर लगाओ। रास्ते में अनेक चुनौतियां आएंगी, आपको उनसे सीखते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अपने अंदर जुनून पैदा करो, ऐसा जुनून जिसकी आग निरंतर जलती रहे, क्योंकि गुब्बारा वही ऊपर उठता है जिसमें गर्म हवा भरी रहती है। चैलेंज को स्वीकार करो और उसे प्राप्त करने में लग जाओ, क्योंकि सफलता का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, वह स्वयं बनाना पड़ता है। हम जैसा रास्ता बनाएंगे मंजिल भी वैसी ही प्राप्त होगी। इसलिए सफलता व असफलता में जिज्ञासु बने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उज्जवल भविष्य की नींव रखें और मन ही मन बोले, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।